हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, जिस वैकेंसी का आपको इंतजार था और जिस भर्ती को मतलब एक तरीके से फेक बताया जा रहा था उस नोटिफिकेशन को, जो आपको पता भी कई दिन पहले आया था, वो बिल्कुल सच निकला। ये बात मैंने भी आपको कमेंट में और वीडियो में बताई थी। आप थोड़े दिन रुक जाइए, 2-4-6 दिन, आपके पास जो रोजगार समाचार आएगा इस बार, उसमें ये भर्ती ऐड होकर के आएगी। तो वही ऐसा हुआ, ठीक है, जिस चीज की हम कह रहे थे। आखिरकार ARPF का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है, यानी कि ऑफिशियल उसका जो नोटिस है वो आ गया है। उसके ऊपर बात करेंगे किस तरीके आप वैकेंसी है, कब से आपको फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि ये जो भर्ती आई है इसका आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे और अपने आप में सेंटर की वैकेंसी ये बहुत अच्छी रहती है आरपीएफ की, ठीक है। तो देखिए, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आपको पता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो नोटिस है, वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो और इसको मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहां से भी इसको एक बार देख लेना अगर आपको ये चाहिए तो, ठीक है। आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, भारत सरकार रेल मंत्रालय और एक केंद्रीकृत रोजगार सूचना, यानी कि जो रोजगार सूचना आती है ना, जो रोजगार न्यूज़पेपर आता है, उसके अंतर्गत इसमें सब कुछ बताया गया है। वो सारी डिटेल यहाँ पर है, जो मुख्य मुख्य जो मैंने आपको बताई है उसको मैं एक बार बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, ये जो नोटिस है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसमें रोजगार सूचना में उसमें आ गया है। और ये नोटिफिकेशन कब आने वाला है, कब से आपको फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी की अगर हम यहाँ बात करें तो ये है 4660 वैकेंसी। ये टोटल वैकेंसी है 4660। यहीं अगर हम बात करें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों की वैकेंसी आएंगी। कांस्टेबल की तो आएंगी 4208 और सब इंस्पेक्टर की आएंगी 452, ठीक है। अगर हम ये क्वालिफिकेशन की बात करें तो कांस्टेबल के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th चाहिए होता है। आप ये मत सोचना कि 12th चाहिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th चाहिए होता है, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर के लिए यहां पर ग्रेजुएशन चाहिए होता है। यहीं अगर हम बात कर लें एज की, यहीं अगर हम बात कर लें एज की, तो देखिए एज जो इसमें है, एज इसमें है 18 से 28, ठीक है। वैसे नॉर्मली 25 रहती है, लेकिन इसमें 3 साल की छूट मिली है कोरोना की वजह से। 18 से 28 है, ये जनरल की एज है। बाकी अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से तो आपको जिस तरीके से छूट मिलती है सभी भर्तियों में ऐसे ही मिलेगी, ठीक है, 3 साल की और 5 साल की। अब हम बात करते हैं जो सबसे जरूरी है कि इसके फॉर्म अप्लाई कब से हो रहे हैं। तो देखिए, इसके जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो हो रहे हैं 15 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक। और आपका जो फुल नोटिफिकेशन है ना, जो आपका फुल नोटिफिकेशन है वो उसी दिन आएगा जिस दिन आपके फॉर्म अप्लाई चालू होंगे, ठीक है। तो उसी दिन से आपके फॉर्म अप्लाई चालू हो जाएंगे और उसी दिन आपका आ जाएगा फुल नोटिफिकेशन। अब बात आती है जो सबसे जरूरी है, सिलेबस की, क्योंकि भैया हमारा जो सिलेक्शन होगा वो तो पढ़ाई के आधार पर ही होगा। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है ना, सबसे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है और उसके बाद आपका मेडिकल होता है। इस तरीके से रहता है। तो सबसे जरूरी है आपकी जो मेरिट बनती है वो इसी बेस पे बनती है, जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसकी सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे तैयारी कर रहे हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी मैं इसको आपको एक बार समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए आरपीएफ के लिए सबसे बेस्ट वो कहां कहां किस किस तरीके से साबित होंगी। तो देखिए, आप यहां देख ही सकते हैं, आरपीएफ के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व पेपर निकाले गए हैं। क्योंकि जब तक हम पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तब तक हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारा जो पेपर है किस तरीके से आएगा। और बहुत सारे प्रश्न जो पेपर में रिपीट भी होते हैं। तो ये जो टीसीएस द्वारा जितने पीवाईक्यू होते हैं सब कुछ इसमें दिया गया है। इसमें 23 सेट है, जितनी भी शिफ्ट हुई थी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी शिफ्टों को इसमें दे दिए गए हैं। 23 सेट है इसमें। यहीं अगर हम बात करें इनकी उसकी प्रैक्टिस सेट की, तो सब इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट भी करंट पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने निकाला है और इसमें जो डिटेल एनालिसिस है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया गया, ठीक है। तो ये तो होगी एसआई के लिए बहुत बेस्ट बुक है। अब हम बात करें कांस्टेबल की, तो इन्होंने कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पर आपके लिए सॉल्व पेपर निकाले हैं और पूरी व्याख्या सहित है। इसमें भी सारी शिफ्ट हैं जो भी 2018-19 में जो पेपर हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पूरी मतलब तीनों शिफ्ट के इसमें पेपर आपको मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर। इनको आप लगाएंगे और फिर प्रैक्टिस के लिए कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक भी निकाली गई है। ये भी पूरी व्याख्या के सहित है, डिटेल एनालिसिस के साथ। ये इसमें भी आपको 2019 के हल प्रश्न पत्र मिल जाएंगे और इसमें आपको लगभग 22 सेट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से करंट पब्लिकेशन के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक तैयार की गई है। अगर आपको परचेज करनी है तो इसकी जो लिंक है मैंने उसमें दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर हम यही बात करें आपके सिलेबस के ऊपर, तो जो मैंने आपको बुक बताई उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, वो जो पीवाईक्यू वाला सेक्शन। यहाँ हम बात करें तो इसमें देखिए 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो आपकी मैथ, एक आपकी रीजनिंग, एक आपकी जीके जीएस।
इसमें मैथ रहता है 35 नंबर का, रीजनिंग भी रहती है 35 नंबर की, ये हो गया आपके 70, और एक जी के जीएस आपका रहता है 50 नंबर का, इसी में आपकी करंट अफेयर भी आती है। जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं 120 क्वेश्चन, जो आपका नंबर बनते हैं टोटल वो बनते हैं 120 नंबर के, यानी कि 120 क्वेश्चन आते हैं 120 मार्क्स के, ठीक है। यही अगर हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो इसमें आपको लगभग 90 मिनट बनती हैं। 90 मिनट के साथ साथ ही आपको जो सबसे जरूरी ध्यान रखने वाली चीज है कि इसमें जो नेगेटिव है वो है 1/3 की, ठीक है। अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो तो 1 प्रश्न का आपका नंबर काट लिया जाएगा, इस तरीके से। तो साथियों ये सारी जानकारी थी, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको आपको तैयारी करनी है। और भी आपको कोई डाउट रहता है उसके ऊपर मुझे बता देना कमेंट करके, और इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके डिटेल से फिर बात करेंगे, कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, बुक मैंने आपको बता दी। और भी कोई डाउट हो वो भी कमेंट करके बताना। फिलहाल बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए, और भी कोई डाउट हो वो भी जरूर बताना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।